वो पूरी पूरी दिव्य ध्वनि द्वादशांग का रूप नहीं ले सकती, जबकि दिव्य ध्वनि का जो अनंतवा अंश है वही द्वादशांग के रूप में समाहित हो जाता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने रिद्धि से संपन्न वे गणधर परमेष्टि जिनके पास अवधि ज्ञान भी है, विपुलमति मणिपरि ज्ञान भी है और अनेक रिद्धियों से वह संपन्न है, और उस दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के उसको अपने बुद्धि के माध्यम से द्वादशांग की रचना उन्होंने की है, और वह द्वादशांग की रचना के माध्यम से वह श्रुत जानने में आता है। किंतु वह द्वादशांगात्मक जो श्रुत है वह लिपिबद्ध नहीं हो सकता। हाँ, वह सूत्रात्मक रहता है और सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित होता है, ऐसा उल्लेख है। एक सूत्र है उसमें अनंत अर्थ समाहित है, इसलिए धीरे 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 जैसे जैसे श्रुत ज्ञान का ह्रास होता चला गया तो सूत्र को समझने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है उनके लिए उस सूत्रों के ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता पड़ी है, और टीकाएं लिखी, उपटीकाएं लिखी, भाष्य आदि लिखे गए, जिसके माध्यम से सूत्र की जो गहराई है उस सूत्र का जो हार्द है वह सामने आ जाता है। तो इस प्रकार गणधर परमेष्टि ने दिव्य ध्वनि की आश्रय से उन्होंने द्वादशांग की रचना की और उनके द्वारा ये उपदेश प्रारंभ हुआ है। इसलिए ये वीर हिमाचल से ये वाणी जनवाणी आई है और सर्वप्रथम गौतम गणधर ने ही उसको झेला है और उन्होंने विश्व को उपदिष्ट किया है। तो इस प्रकार वस्तु तत्व को जानने के लिए बहुत सूत्र का कोई पार नहीं है, और समय कितना है, कालो थो कहा, काल बहुत अल्प है? जीवन का काल